में श्री अरुण शर्मा जी का नाम आते ही मतलब यह तुरंत आ जाना चाहिए कि यह छत्तीसगढ़ के साथ साथ भारत के भी प्रमुख पुरातत्ववेत्ता है। मतलब खुदाई, जो प्राचीन चीजें मिलती हैं तो उनकी खुदाई की जाती है। इनके द्वारा आकलन किया जाता है कि जमीन के गर्भ में जो सामग्रियां मिल रही हैं वह किस वर्ष की होंगी और इनके साथ क्या क्या मिल सकता है। इनके नेतृत्व में पूरी टीम रहती है और आकलन किया जाता है। तो देखिए, इनका जन्म अगर देखा जाए तो 1933 में हुआ। इनका जन्म हुआ है 1933 में। छत्तीसगढ़ के ही निवासी हैं ये, और भारत का पुरातत्ववेत्ता बोला जाता है इनको। भारत के साथ छत्तीसगढ़ के तो है ही, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे स्थलों का इन्होंने खुदाई किया है। खुदाई के साथ पुरातत्व का काम किया है इन्होंने। मतलब एक बहुत प्रमुख यह पुरातत्ववेत्ता है और इन्होंने भारत में बहुत बहुत प्रमुख स्थलों का भी खुदाई किया है। मतलब भारत इंडिया लेवल पर भी यह छत्तीसगढ़ से आए हुए प्रमुख पुरातत्ववेत्ता हैं। अब देखिए, ये भारत सरकार की ओर से भी है, छत्तीसगढ़ शासन की ओर से भी है। क्या है? पुरातत्ववेत्ता सलाहकार, इन्हें पद भी मिला हुआ है। अब इनके बारे में देखेंगे तो ये पहले यहाँ पर कहाँ पर पदस्थ थे, पहले इनको देखते हैं। इनके कैरियर का स्टार्टिंग अगर देखा जाए तो इनकी कैरियर का स्टार्टिंग अगर बात की जाए तो ये सबसे पहले भिलाई स्टील प्लांट है ना, बीएसपी जिसे बोला जाता है, वहां पर बतौर कर्मचारी के पद पर काम कर रहे थे। काम करते हुए इनको लगा कि नहीं, ये मेरे हिसाब का काम नहीं है, मुझे कुछ और सोचना चाहिए। तो फिर ये अपने जीवन को चेंज कर दिए, बोले कि नहीं, मुझे ऐसे काम से कुछ अलग करना चाहिए। फिर क्या किए, ये अपनी दुनिया में आगे बढ़ने के लिए नागपुर चले गए। वहां का जो नागपुर है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नागपुर है, वहां पर जाकर उन्होंने क्या किया, तकनीकी सहायक, पुरातत्व विभाग का तकनीकी सहायक का पोस्ट अर्जित किया और वहां पर बकायदे उस कार्य में लग गए। वहीं से शुरुआत हुआ पुरातत्व विभाग में कार्य करने का। अब देखिए, वहां पर इनकी जो मिलती है जानकारी, स्थलों की जानकारी, वह देखिए प्रमुख क्या हो जाता है। देखिए, स्थलों की जानकारी इन्होंने छत्तीसगढ़ में कई स्थलों की जानकारी दी है, आकलन लगाया है, अपने कार्य को बखूबी इन्होंने निभाया है। पृथ्वी के गर्भ में जो दबे हुए थे इतिहास के साक्ष्य, उनको इन्होंने उजागर किया है। इनके जीवन काल में इन्होंने बहुत प्रमुख स्थलों की खोज की है। एक है सिरपुर और राजिम। तो यहाँ पर अरुण शर्मा जी ने सिरपुर और राजिम के पुरातत्व स्थलों की खोज की है, जो आपके भारतीय इतिहास, छत्तीसगढ़ के इतिहास का बहुत प्रमुख स्थल हो जाता है। इनके स्थलों की आप बार बार यहाँ पर रिवीजन भी करते हैं, पढ़ते भी हैं। तो सिरपुर और राजिम के प्रमुख स्थलों के खोजकर्ता हो जाएंगे अरुण शर्मा जी हो जाएंगे। बालोद एक पुरातत्व के हिसाब से बहुत प्रमुख स्थल है। यहाँ पर जो करका भाटा है, करका भाटों को एकदम अच्छे से देखना है कि करका भाटा एक पुरातात्विक स्थल है। यहाँ के जो महापाषाण स्थल मिले हुए हैं, इनके द्वारा ही खोजा गया है। यहाँ पर टीले मिले हुए हैं, इनके द्वारा ही खोजा गया है। यहाँ पे क्या क्या मिले हैं? लोहे के औजार मिले हैं। आप देखोगे शुरू में ही आपके बुक और जो बुक पढ़ते हो, इनके बारे में लिखा हुआ है कि इन्होंने बालोद में करका भाटा के महापाषाण स्थलों की खोज की है, जिसमें लोहे के औजार मिले हैं, मृद भांड मिले हैं, पाषाण युग के मेनहिर मिले हैं। मेनहिर का मतलब होता है कि पाषाण कैसे खड़े हुए स्तंभ, उसको बोला जाता है मेनहिर। तो ये सब इनके द्वारा खोज किए हुए स्थल हैं। बालोद का करका भाटा अपने आप में बहुत ही बेस्ट जगह है। पुरातत्व विभाग का एक बहुत ही खोज के हिसाब से बहुत प्रमुख स्थल हो जाता है। रायपुर का जो आरंग है, वहां पर इन्होंने काफी खोज, यहाँ पर अच्छे अच्छे जगहों को निकाला है जमीन के गर्भ से। यहाँ पर हजारों साल पहले के, मतलब 1000 साल लगभग है, उस समय के कुछ साक्ष्य इन्होंने खोजे हैं। ये पुरातत्व विभाग के हेड है छत्तीसगढ़ के। इन्होंने बताया है कि यहाँ पर ऐसी सामग्रियां दबी हैं, गर्भ में दबी है। उसके बाद वहां पर धीरे धीरे खुदाई हुई है। क्या क्या मिला है? सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के वहां पर मिले हैं। हाथी दांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाथी दांत के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? तो यहीं पर मिले हैं, आरंग के खुदाई में मिले हैं। कीमती पत्थर मिले हैं, पत्थर भी बहुत कीमती होते हैं, तो वैसे कीमती पत्थर मिले हैं। सील बट्टा यानी कि सील लोढ़ा जिसे बोला जाता है, उसके साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। और कुम्हार के औजार, जो कुम्हार अपना औजार उस समय यूज करते थे, वह जमीन के गर्भ से पुरातत्व विभाग के द्वारा खोजा गया है। और किनकी निगरानी में? अरुण शर्मा जी की निगरानी में, अरुण शर्मा जी के निर्देशन पर खोजा गया है। और उनके जीवन काल का एक बहुत बड़ा जो कार्य इन्होंने किया है पुरातत्ववेत्ता के हिसाब से, चलिए देखते हैं। यहाँ पर उन्होंने अपने राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद में जो मंदिर निर्माण हुआ है, आज जो आप मंदिर देख रहे हैं, इनकी रिपोर्ट इनके तथ्यों के हिसाब से ही
हुआ है। इनके जो तथ्य इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रस्तुत किए हैं कि वहां पर मंदिर के साक्ष्य हैं, बाकायदे वहां उन्होंने खोज किया है और अपने जो भी अनुभव थे उसके बाद इन्होंने जो इलाहाबाद का हाई कोर्ट है साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। वहां पर देख रहे हैं राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद प्रकरण चल रहा था, उसके बाद इन्होंने अपना साक्ष्य दिया है। ये छत्तीसगढ़ ही नहीं भारत की ओर से इन्होंने साक्ष्य प्रस्तुत किया है और वहां पर उच्च न्यायालय में पूरा रिपोर्ट प्रस्तुत किया है कि जो यहाँ पर जो मंदिर बनना था यहाँ पर मंदिर के ही साक्ष्य रहे हैं। उनकी रिपोर्ट को हाई कोर्ट के द्वारा ऑथेंटिक और पूर्ण प्रमाणित मानते हुए वहां पर मंदिर का निर्माण चालू किया है। जो आप आज मंदिर देख रहे हो इनकी रिपोर्ट के आधार पर ही तैयार किया गया है। तो देख रहे हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के स्वामी हैं। इनकी रिपोर्ट हाई कोर्ट में पूरे साक्ष्य के बतौर रखी गई है और मंदिर जो आज बन पाया है कई सौ साल के बाद यह मंदिर निर्माण हुआ है, इनकी बहुत बड़ी देन है उसमें। तो भारत सरकार के द्वारा इनको पद्मश्री अवार्डेड किया गया है 2017 में। तो भारत सरकार की ओर से इनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से अवार्डेड 2017 में किया है। तो इनके व्यक्तित्व को देखना चाहिए कि इन्होंने किस क्षेत्र में कार्य किया है। क्षेत्र कोई भी हो, लगन और कार्य यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है।